स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो है वो एग्जाम डेट आ चुका है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो जितने लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो कोई परेशानी का बात नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने तैयारी को छोड़ दिया था कि जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम का डेट आएगा तब से हम तैयारी शुरू करेंगे, तो वो लोग बीच में फंस गए हैं। उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय नहीं बचा हुआ है। 17 नवंबर से इसका एग्ज़ाम का डेट शुरू होने वाला है। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है, 1.5 से 2 महीना का समय बचा हुआ है। तो 1.5 से 2 महीना में तो आप पूरा फुल तैयारी कर नहीं सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम का। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो लोग तैयारी को बीच में छोड़ दिए थे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। क्योंकि अगर यदि अभी से आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना शुरू कर देते हैं तो आपका 80 से प्लस स्कोर आराम से आ सकता है। अगर यदि बढ़िया से उस टॉपिक्स को आप तैयार करके जाते हैं एग्जाम में तो उसमें सारा सब्जेक्ट का डिटेल हम बताएंगे आप लोगों को कि मैथ में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको करना है, जहाँ से हमेशा ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक है जो आपको करके जाना है, जहाँ से हमेशा आपका सवाल मिलेगा। साइंस में तो आपको पूरा पढ़ना ही है। तो सब कुछ आज डिटेल से आप लोग के सामने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी का तैयारी को छोड़ दिए थे, अभी फिर से करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम का डेट बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने स्टार्ट हो जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। नोटिस हम डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर के आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए पहले नॉर्मल सा बात करके हम आप लोग को बता देते हैं कि देखिए एग्जाम डेट जो है आपका एग्जाम सिटी और जो ई कॉल लेटर आएगा वो कब आप देख पाएंगे उसके बारे में बता देते हैं। देखिए जो एग्जाम डेट है वो आपका 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और पूरा दिसंबर तक इसका एग्जाम चलने वाला है। 17 नवंबर से लेकर के पूरा दिसंबर यानी कि 1.5 महीना लगभग इसका एग्जाम चलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम सिटी और डेट कब पता चलेगा। तो देखिए आपका जब भी एग्जाम रहेगा तो उसके 10 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट पता चल जाएगा। आपको जैसे 17 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला है, तो 7 तारीख से जो है वो इसका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। 7 तारीख से आपको चेक करते रहना होगा हमेशा बीच बीच में कि कब मेरा एग्जाम का डेट पड़ा। तो जब भी एग्जाम रहेगा 10 दिन पहले आपका एग्जाम का डेट से 10 दिन पहले आपका जो है वो एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट पता चल जाएगा। ई कॉल लेटर जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 4 दिन के पहले डाउनलोड कर पाइएगा जब भी आपका एग्जाम रहेगा। मान के चलिए कि 17 तारीख को आपका एग्जाम फर्स्ट दिन ही पड़ गया, तो 17 से 4 दिन पहले 13 तारीख को आप जो है सो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। ये तो हो गया नॉर्मल सा बात। अब हम बात करेंगे चलिए वीडियो में आगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जितने भी लोग ग्रुप डी का तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमेशा वहाँ से सवाल पूछता है, 2 से 3 सवाल एक टॉपिक से हमेशा आता है। उन सारे टॉपिक्स का नाम हम लिख करके रखे हुए हैं, एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बहुत सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करें जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इसका बेसिक से जानकारी। जैसे ग्रुप डी का क्वेश्चन वेटेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। तो देखिए अभी हाल ही में 32,438 का जो पोस्ट निकाला हुआ है ग्रुप डी का, तो इसमें होता क्या है, जैसे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें हम तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सीबीटी में, और 1.5 घंटा का समय मिलता है, यानी कि 90 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है, जिसमें आपका साइंस का वेटेज रहता है 25 क्वेश्चन का, मैथ का रहता है 25 क्वेश्चन का, जीएस जनरल स्टडीज और करंट अफेयर वगैरह मिला करके 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, तो उसी के बेसिस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैथ का 25 क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम कुल 13 चैप्टर का नाम लिखे हुए हैं, 13 चैप्टर का नाम लिखे हुए हैं। अगर इस 13 चैप्टर को, इस 13 टॉपिक्स को आप मैथ में अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका यहाँ से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इसी से आता है हमेशा। आप प्रीवियस ईयर का जितना भी बुक होगा ग्रुप डी का सब कुछ उठा के देख लीजिएगा, 18 से 20 क्वेश्चन आपको यही सारे चैप्टर से मिलेंगे, ठीक है। और जो बचा आपका 5 से 8 क्वेश्चन वो मिसलेनियस होता है, कहीं से भी आ जाता है। ई चैप्टर पता चला कि पिछला बार इस चैप्टर से आया था, दूसरा बार उस चैप्टर से आ गया, उस तरह से होते रहता है। तो उस तरह से वो सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कमान आपको इस चैप्टर पे होना चाहिए। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन से। रेशियो एंड प्रपोर्शन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। एवरेज से आपका 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका सिंप्लीफिकेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका टाइम एंड वर्क, देखिए दोस्तों टाइम एंड वर्क जो है ये रेलवे का फेवरेट चैप्टर है, इससे आपका 3 क्वेश्चन तो हमेशा आता है। 2 से 3 क्वेश्चन आप इसको पकड़ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आएगा, ठीक है। CISI कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आप 2 क्वेश्चन पकड़ सकते हैं मोटा मोटी। एलसीएम और एचसीएफ भी आपका रेलवे का जो है फेवरेट चैप्टर है। एलसीएम और एचसीएफ से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आता है। परसेंटेज का बात करें वहीं अगर हम तो परसेंटेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और ज्योमेट्री से बात करें तो ज्योमेट्री से मात्र 1 क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार।
कभी कभी ऐसा होता है कि शायद एक भी क्वेश्चन नहीं आता हो, लेकिन ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन तो आना है। ट्रिगोनोमेट्री से बात करें तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाएगा। मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों इतने सारे चैप्टर्स हैं और एक कंफर्म नंबर है जो यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर हम लिखे हुए हैं, ये कंफर्म है कि इससे आपका इतना क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एक पूछा या तो फिर 2 पूछेगा, 2 पूछा या तो फिर 3 पूछेगा। इस तरह से आपका हमेशा जितना पर ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है इन सारे चैप्टर से इतना क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक उठा के देख लीजिएगा, हमेशा मिलेगा ये कुछ। फिर यहाँ पे आते हैं रीजनिंग में। देखिए दोस्तों रीजनिंग में आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका सीटिंग अरेंजमेंट होगा। सीटिंग अरेंजमेंट से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, आपका ऑड वन आउट से भी 1 से 2 क्वेश्चन। सीरीज दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर है रीजनिंग का, जिसमें से आपका अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज दोनों इसमें आता है, नंबर का भी और अल्फाबेट का भी। तो इससे आपका क्या होता है 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन पकड़ के चलिएगा, 3 क्वेश्चन आपका आएगा सीरीज से, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। आपका डायरेक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। आपका सिलोजिज्म से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। आपका रैंकिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारा जो है वो टाइप है, उससे 2 क्वेश्चन तो आपका पूछा जाएगा कोडिंग डिकोडिंग से। कैलेंडर से आपका 1 क्वेश्चन, आपका ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, आपका वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन, आपका काउंटिंग ऑफ फिगर से 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो लगभग 90% पेपर में पूछा जाता है, लेकिन 1 क्वेश्चन तो 100% आएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर जैसे त्रिभुज वगैरह देता है उसमें काउंट करने बोलता है कितना सा इसमें त्रिभुज है, ठीक है। एनालॉजी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और मिरर इमेज और वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। आपका एक क्वेश्चन आएगा वाटर इमेज से, 1 क्वेश्चन आएगा आपका मिरर इमेज से। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बड़ा चैप्टर है, एक तरह से बोल सकते हैं तो मैथ के जैसा ही है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो रीजनिंग में पढ़ा जाता है, इसमें से दोस्तों आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सारे टॉपिक्स का नाम आप लोग जरूर नोट करके लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। इन सारे टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन ऑफ नंबर हम बताएं इसमें, इतना तो 100% पूछा ही जाना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बाकी बात देखिए, इसमें 15 चैप्टर का नाम बताएं और पढ़ना है आपको रीजनिंग में 30 चैप्टर, तो छूट जाता है आपका 15 चैप्टर। उसमें से कहीं से मिला जुला के और 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब इतना टॉपिक जो कवर कर लेते हैं तो 70% मार्क्स आप आराम से बना सकते हैं। फिर आते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस आपका 20 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जीके तो बहुत बड़ा पार्ट है, जीके इतना बड़ा पार्ट है कि पढ़ते रहिएगा खत्म नहीं होगा। तो जीके से कहां से क्वेश्चन आ जाएगा ये किसी को पता नहीं है, और हर बार देखिएगा जीके से क्वेश्चन जहां तहां से पूछा जाता है। तो इसलिए जीके के बारे में कंफर्म नहीं हम, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जहां से 100% श्योर है कि सवाल आपका भिड़ेगा। जैसे यहां से देखिए आप, स्पोर्ट्स खेल से 1 क्वेश्चन 100% श्योर। सीईओ से 1 क्वेश्चन 100% श्योर। सीईओ मतलब क्या, जैसे पूछ देगा कि यूट्यूब का सीईओ कौन है, फेसबुक का सीईओ कौन है, इस तरह का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन फिक्स। चेयरमैन से भी 1 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। चेयरमैन पूछेगा कि कौन सा इस कंपनी का चेयरमैन कौन है, इस तरह से। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, इससे भी 1 क्वेश्चन आपका 100% श्योर है। नियुक्ति मतलब कि पूछ देगा कि हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, कौन से पद पे, सीडीएस कौन है हमारे देश का, ये सब तरह से अपॉइंटमेंट जो नियुक्ति होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे 1 क्वेश्चन श्योर है। करंट अफेयर से दोस्तों आपका 7 से लेकर के 9 क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर का वेटेज बहुत बड़ा होता है जीके जीएस में। आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाएगा, तो पिछला 1 साल का करंट अफेयर आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। इकोनॉमिक्स से आपका 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, और जो मिसलेनियस हम लिख के रखे हुए बच्चा खुच्चा क्वेश्चन सारा मिसलेनियस से आ जाता है, जहां तहां से आ जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा जो इंपॉर्टेंट है। फिर आता है साइंस पे। साइंस में देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस का वेटेज भी बढ़िया रहता है। साइंस में आपको देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से। बायोलॉजी से आपका पूछा जाएगा 8 से 10 क्वेश्चन। 8 से 10 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से रहेगा। बाकी बचा जो 15 क्वेश्चन है वो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स से रहेगा। जैसे केमिस्ट्री से आपका आएगा 6 से 8 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका फिजिक्स से आ जाएगा 7 से 9 क्वेश्चन। इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना होगा ताकि आप बढ़िया स्कोर कर पाओ ग्रुप डी के एग्जाम में। तो ये बेहतरीन तरीका पढ़ने का, स्मार्ट तरीका। अगर इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि आपका 70 से 75% मार्क्स आराम से कवर हो जाएगा। बाकी बात जो 20 से 25% मार्क्स बच जाता है उसके लिए आपको पूरा चैप्टर को कंप्लीट करना होगा। तो जो बिगिनर्स है, जो नया ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, जो एग्जाम का पेपर में पहली बार बैठे हैं ग्रुप डी का, उनके लिए इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जो 9 चैप्टर हम लिख के रखे हुए हैं, यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक, ये दोस्तों पूरा अर्थमेटिक का है, ठीक है, अर्थमेटिक का है। और बाकी बात यहाँ जो 4 चैप्टर लिख के रखे हुए हैं ये दोस्तों पूरा का पूरा आपका एडवांस मैथ है। ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये एडवांस का मैथ है, एडवांस मैथ है। तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से पूछा जाता है दोस्तों ग्रुप डी में। तो अर्थमेटिक पर आपका कमान बढ़िया होना चाहिए। साथ साथ आपका इन सारे चैप्टर, जो 4 चैप्टर यहाँ नाम लिख के रखे हुए हैं एडवांस का, इस पर भी कमान आपका होना चाहिए। बाकी बात रीजनिंग के बारे में भी आप लोग को पता चल गया कौन सा टॉपिक से सवाल आता है। फिर यहाँ पे जीके जीएस से भी पता चल गया कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। फिर यहाँ पे साइंस के बारे में। तो ये दोस्तों कुल था आपका
ग्रुप डी का क्वेश्चन वेटेज। आप कहीं से भी उठा के देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी प्रीवियस पेपर है यार, इन सारे टॉपिक से आपका क्वेश्चन 100% भिड़ा होगा। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई सा ऐसा पेपर हो जहां से इन सारे चैप्टर से सवाल नहीं आए हों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो बिगिनर्स लोग हैं ग्रुप डी का, उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से। और जितने भी लोग ग्रुप डी का पहली बार एग्जाम देंगे उनके पास ये वीडियो को जरूर शेयर करें। और जाते जाते फिर से आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।